जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, टीचर बहुत ज्यादा गुस्से चिल्लाते हुए मुझे कहते हैं, राय तुम फिर से सो रहे हो, अगर तुम्हें यह क्लास अटेंड ही नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकते। और उसी टाइम पर मैं सिर्फ टीचर की और बहुत गुस्से से देखता हूँ और ऐसे देखने से टीचर की भी फट जाती है और डरते हुए टीचर कहता है, कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो। और मैं अपने मन में कहता हूँ, हर कोई मेरे से ऐसे ही डरता रहता है क्योंकि सबको लगता है कि मैंने पहले कोई मर्डर किया है, इसीलिए सब लोग मुझसे डरते रहते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल कैसे आ रहा हूँ, क्योंकि टीचर को अभी तक मेरे खिलाफ कोई सबूत मैंने मर्डर किया है और इसी कारण से वह मुझे स्कूल से एक्सेल नहीं कर सकते। टीचर उसी टाइम पर उसी टॉपिक को चेंज करने के लिए कहते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है और आज तुम्हारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट ऐड होने जा रहा है। जैसे ही वह लड़की अंदर आती है तो सारी क्लास उसकी ओर देखने लगती है। वो लड़की अपने बारे में बताती है, हेलो, मेरा नाम है झुमको और मैं तुम्हारी न्यू क्लासमेट हूँ और अगर कोई मुझे प्रपोज करने की कोशिश करना चाहता है तो वहीं पर रुक जाए, क्योंकि मैं पहले ही किसी को प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्लास में से एक लड़का पूछता है, वैसे लड़के का नाम क्या है? झुमको कहती है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर उसका एक चीज मेरे पास है, ये रुमाल जिस पर RLM लिखा है। तब राय की आंखें खुल जाती हैं और वह उसे रुमाल को देखकर अपने मन में कहता है, या तो मेरा है। जैसे ही उसको लेने जाने वाला था उसी टाइम पर झुमको कहती है, मुझे नहीं पता कि वह कौन है और कहाँ पर है, पर जब भी मुझे वह मिलेगा तो मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी और उसको किसी और लड़की के ऊपर नजर मारने भी नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरी ही देखेगा। और ऐसे झुमको चीजें कहते हुए बहुत डरावानी हंसी हो। यह देखकर अपने मन में कहता है, अभी की रुमाल लेना पॉसिबल नहीं है, पर जल्दी है, जल्दी मुझे रुमाल वापस लेना ही होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर झुमको अपने न्यू दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है। MC देखता है या लंच कर रही है और इसके जेब में ही इसका रुमाल है। MC से सोचता है, मैं इसे वापस कैसे लूं? कभी कुछ लड़के गलती से MC के ऊपर लंच करा देते हैं। MC उनके और देखता है पर उन्हें वह कुछ नहीं कहता। तभी MC सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी वह रुमाल लेना ही होगा, नहीं तो यह लड़की मुझे ढूंढ लेगी। कि उसी टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वह झुमको को घेर लेते हैं। झुमको कहती है, यह सब क्या चल रहा है? मैं अभी स्कूल में हूँ। वह बॉडीगार्ड कहते हैं कि आप स्कूल में भी हो या कहीं भी हो, आपको अकेले नहीं छोड़ना है। झुमको कहती है, तुम चुपचाप यहाँ से साइड हो जाओ, मुझे सिर्फ खाना खाना है। वो कहते, मैम हम आपके आसपास ही रहेंगे। और झुमको आराम से वहीं बैठकर खाना खाने लगती है। और हमें एक और न्यू कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम रन बाई होता है और यह लड़का MC का बेस्ट फ्रेंड होता है और यह आराम से कैफेटेरिया से अपना लंच लेकर MC की ओर जा रहा होता है और गलती से इसका पैर मुड़ जाता है और यह सारा खाना झुमको के ऊपर गिर जाता है। वैसे तो झुमको बहुत शांत और संस्कारी लड़की है। रनबाई देखता है कि उसने क्या कर दिया है तो वह कर झुमको से माफी मांगने लगता है और वहाँ पर झुमको बहुत गुस्से थी है। वह अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है, इसके 2 हट तोड़ दो। और रनभाई कहता है, मैं तुमसे मांग तो रहा हूँ, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? झुम कहती है, जरूरत क्यों नहीं है, तेरी वजह से इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहता है, चलो फिर आ जाओ। और वहीं पर बॉडीगार्ड रनबाई के ऊपर एक मुक्का मारते हैं जो रन बहुत आराम से डोज कर लेता है और उसके ही मुंह पर किक मार देता है। MC यह सब देखकर बहुत खुश होता है और वह रन को पिटाते हुए देखना चाहता है और रन भी देख लेता है कि MC को मजा आ रहा है। उसको कुते हुए देखने में MC को गली देने लगता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक हो रही है और तू वहाँ पर मजे से खा रहा है। MC कहता है, भाई यह तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, तू अकेला ही इसको सॉल्व कर। और वह बॉडीगार्ड रन का गला पकड़कर उसे MC की ओर फेंक देते हैं और वह जाकर MC की टेबल पर गिरता है जहाँ पर MC का खाना पड़ा था। अब MC को गुस्सा आ चुका है और वो गुस्से में जाकर एक से उसे बॉडीगार्ड को दूर फेंक देता है और सभी लोग देख चुके हैं। अब MC को गुस्सा आ चुका है तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उनको पता है जब MC को गुस्सा आता है वो किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता है। बाकी तो बॉडीगार्ड भी हैरान होते हैं कि हमारा एक भाई इतनी दूर कैसे गिरा और झुमको हैरान होती है कि वह उसका वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड था, वह कैसे एक ही किक से इतना दूर गिर गया। MC के ताकत देखने के बाद झुमको को और भी गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे बॉडीगार्ड को कहती है, इस साले को जिंदा वापस मत जाने देना। और उसका दूसरा बॉडीगार्ड MC को मारने के लिए आगे जाता है। MC उसको देखता है और उस पर भी एक मुक्का मार देता है और वह बॉडीगार्ड फ्लाई करते हुए जाकर झुमको के ऊपर गिरता है और झुमको गुस्से से कहती है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? और रान भी उसका मजाक उड़ाता है और मजाक उड़ाने के बाद रान कहता है, चल रहे अब छोड़ दे इनको, चल अब चलते हैं। MC कहता है, चल भाई वापस चलें। और जैसे ही ये दोनों कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, रान MC को कहता है, तूने देखा वो लड़की कितनी घमंडी थी, वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और थोड़ी सी सब्जी क्या गिर गई, उसे चीज के लिए वो मेरी टांगे टूटने वाली थी। भाई ऐसी लड़की किसी की भी गर्लफ्रेंड न बनेगी। और MC कहता है, चल भाई अब छोड़ उसको। और उसी टाइम पर रान MC से पूछता है, वैसे तो इतना परेशान क्यों है? MC कहता है, परेशान मैं नहीं भाई, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। रान कहता है, भूल मत, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरी निगाह से कुछ नहीं छुपाता। MC कहता है, हाँ भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी हमने जिस लड़की से पंगा लिया है उसके पास मेरी एक चीज है। रान कहता है, कौन सी चीज? MC कहता है,
भाई वह एक रुमाल है। रान कहता है भाई तू कोई और भी रुमाल यूज कर सकता है, वही रुमाल तुम्हें क्यों चाहिए? एमसी बताता है वह रुमाल मेरी मन का है। रान बहुत स्टाइल मारते हुए अपनी जेब से वही रुमाल निकलता है और एमसी के सामने दिखाते हुए कहता है कहीं वो रुमाल ये तो नहीं? एमसी कहता है हाँ भाई ये वही रुमाल है, पर ये तेरे पास कैसे आया? रान कहता है भाई जब तूने उस बॉडीगार्ड को मारकर उस लड़की के ऊपर ही गिरा दिया था ना, बस तभी यह रुमाल उसकी जेब से निकल गया था और मैंने उठा लिया। और एमसी पूछता है पर तुझे कैसे पता लगा कि मुझे यही रुमाल चाहिए? भाई मैंने तुझे देख लिया था कि तुम उस लड़की की ओर बहुत देर से देख रहा हूँ, पर मुझे लगा वह लड़की तुम्हें पसंद है। पर मैंने जब ध्यान से देखा कि तुम उस लड़की की पॉकेट की ओर देख रहे हो जिसमें वही रुमाल है। और क्या तू भूल गया कि क्लास में मैं भी था और जब तू अचानक से खड़ा हुआ उस लड़की की ओर देखने के लिए, तब मुझे थोड़ा शक लगा कि या तो तुझे वो लड़की चाहिए या तो तुझे वो रुमाल चाहिए। और मुझे याद आया ये रुमाल मैंने बचपन में या तेरे पास ही देखा है। एमसीए सुनकर कहता है भाई तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और दूसरे सीन में हमें झुमको को दिखाते हैं जो एक चीज पर बैठकर अपने कपड़े साफ कर रही होती है और अपने बॉडीगार्ड को कहती है इन्हें दोनों की सारी डिटेल निकालो और उस येलो हेयर वाले लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी। मेरे साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? और हमें दोबारा एमसी और रान भाई को दिखाते हैं जो कॉरिडोर में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक नीले बालों वाला लड़का आता है और रान भाई उसको देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। एमसी उससे कहता है भाई शांत हो जा। और ब्लू हेयर वाला लड़का एमसी के पास आकर कहता है भाई यह तुमने कैसी हालात बनाई है? क्या तुम फिर किसी से लड़के आए हो? तुम्हें पता नहीं है इन्हें चीजों से हमारी मॉम डैड की बहुत बदनामी होती है। और उसके पास जो वह लड़की खड़ी होती है येलो हेयर वाली, वह ब्लू हेयर वाले को कहती है लोकी तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस जैसे गांव से आए हुए लड़के के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और रान भाई हमारी ओर देखकर हम लोगों को समझाता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों नए कैरेक्टर कौन है, या जो ब्लू हेयर वाला है वह एमसी का अडॉप्टेड ब्रदर होगा और जो लड़की है येलो हेयर वाली ये एमसी की रियल सिस्टर है और इसका नाम चंग चंग रायजादी है। और ये जो लड़की है वह अभी अपने ब्रदर से बहुत ज्यादा ही नफरत करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एमसी बचपन में ही चोरी हो गया था तब इन्होंने इस लड़के को अडॉप्ट कर लिया था। तो अब जब एमसी मिल चुका है तब भी यह लोग एमसी को अपना बेटा नहीं मानते, पर एमसी को इन्हें चीजों की भी कोई फिक्र नहीं है। चलो आगे हम कहानी में देखते क्या होगा। एमसी उस ब्लू हेयर वाले के पास आकर कहता है याद कर ले मैं सिर्फ उस घर पर रुका हूँ, मेरे हाथ किसी ने रोके नहीं है। अगर तू नहीं चाहता कि तेरे जो तंगे बच्चे हुए हैं वह टूटे ना, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे कामों में तंग अदाना बात कर दे, वरना या जो तेरी जीभ ज्यादा चलती है ना वह किसी दिन काते जाएगी। या सुनकर लोके अपनी बहन के पीछे लुक जाता है और उसकी बहन एमसी को कहती है राई यह कौन सा तरीका है अपनी फैमिली से बात करने का? एमसी उसको कहता है पहली बात तो तुम मेरी फैमिली नहीं हो, और दूसरी बात कोई भी मुझे तांग करने को आएगा तो वह अपनी टांगों पर वापस चलकर नहीं जा पाएगा। और इतना कहकर एमसी और रैन भाई वहां से चले जाते हैं। और जाते हुए रैन कहता है भाई अगर तुम उनको अपनी फैमिली मानते ही नहीं हो तो तुम वहां से चले क्यों नहीं जाते? एमसी कहता है भाई एक चीज के कारण से मैं वहां से जा नहीं पा रहा हूँ। पर और इस सीन को कटते हुए हमें दूसरी तरफ झुमको का सीन दिखाते हैं जहां पर उनका बॉडीगार्ड झुमको को बताता है मैम हमारे सभी लोगों ने हर चीज की जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की, पर हमें सिर्फ उसे येलो हेयर वाले लड़के का नाम ही पता लगा है। उसका नाम है राय और उसके बारे में इसके अलावा और कोई चीजें पता नहीं लग रही। झुमको गुस्सा करते हुए कहती है तुम वर्ल्ड के टॉप क्लास हैकर उसे कर रहे हो और तुम एक नॉर्मल लड़के की जानकारी नहीं निकल पा रही हो। वो बॉडीगार्ड कहता है सॉरी मैम हमें माफ कर दीजिए, पर मैम कोई ना कोई चीज तो है जो उसे लड़के की इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने दे रही। और मैम हमारा टॉप क्लास हैकर भी उसे दूसरे हैकर को हरा नहीं पा रहा जिसने उसे येलो हेयर वाले की इन्फॉर्मेशन सील की है। झुमको कहती है छोड़ो इसे, हम इसे बड़ में देख लेंगे। और जैसे ही झुमको उठकर वहां से जाने लगती है वह अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और उसकी पॉकेट वहां पर खाली होती है। झुमको घबराते हुए कहती है वह रुमाल कहाँ गया? सभी बॉडीगार्ड को कहती है कि यह जगह या पूरा स्कूल सील कर दो, मुझे वह रुमाल वापस चाहिए। और सभी बॉडीगार्ड यह सुनकर सभी जगह देखने लगते हैं और कुछ बॉडीगार्ड स्कूल को पूरा सील कर देते हैं कि कोई ना अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। और हमें दिखाते हैं झुमको पगलों की तरह उसे रुमाल को इधर उधर ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते उसे सीसीटीवी कैमरा दिख जाता है और वह कहती है जल्दी से जल्दी मुझे इस सीसीटीवी कैमरा की वीडियो दिखाओ कि मेरा रुमाल कहाँ पर गया। झुमको की बात सुनकर वह बॉडीगार्ड जल्दी से जल्दी उसे कैमरे की वीडियो निकल कर झुमको को दिखाने लगता है और झुमको देख लेती है जब वह बॉडीगार्ड झुमको के ऊपर गिरा था तब रुमाल झुमको की पॉकेट से गिर जाता है और तब वह रुमाल हमारे रांग भाई ने उठाकर अपनी पॉकेट में डल लिया और वहां से एमसी के साथ चला गया। और यह चीजें देखकर झुमको बहुत गुस्सा हो जाती है और जाकर एमसी और रैन भाई को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से जल्द उन दोनों को मेरे सामने लेकर आओ। और बॉडीगार्ड कहते हैं यस मैम और वहां से चले जाते हैं। और अब हमें एमसी और रैन की ओर दिखाते हैं जो दोनों प्लेग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं
और एकदम ही उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कईयों ने तो हाथ में गन भी पकड़ी होती है। एमसी इन सबको देखकर कहता है, भाई यह सब क्या हो रहा है? और उसी टाइम पर एमसी का मोबाइल रिंग करता है और एमसी का दूसरा बेस्ट फ्रेंड उसको खबर देता है कि एमसी, तू तो स्कूल में पूरा छा गया है, तुम्हें अभी अभी स्कूल की न्यू ब्यूटी पागलों की तरह ढूंढ रही है। एमसी कहता है, भाई मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उससे सिर्फ थोड़ी सी लड़ाई ही की थी, वह ऐसे कैसे इतने सारे बॉडीगार्ड लेकर मुझे ढूंढ रही है? भाई या तो अब उसके पास जाकर ही पता लगेगा। और एक अंदर की बात बताऊं, वह तुम्हारे साथ साथ रैन को भी ढूंढ रही है। उसको पता लग गया है कि वह रुमाल तुम लोगों के पास ही है, तो इसीलिए वह तुम्हें ढूंढ रही है। और एमसी कहता है, भाई ये रुमाल तो मेरा है। और एमसी के पीछे वो बॉडीगार्ड आकर उसको पकड़कर रस्सियों से बांध देता है और उसको एक बोरी में डालकर वहां से ले जाता है। और सेम चीजें रैन भाई के साथ भी करते हैं और उन दोनों को एक पुरानी पहाड़ी में ले आते हैं। और जैसे ही इनने दोनों की ऊपर से वह बोरी हटाते हैं, इनने दोनों के सामने झुमको खादी होती है और वह इनने दोनों को कहती है, जल्दी से बताओ रुमाल कहाँ पे है? पहले तो एमसी कहता है, तुम अपना मुंह बांध रखो और अभी हमारे हाथ खोलो। झुमको गुस्सा करते हुए अपने बॉडीगार्ड को कहती है, गाड़ी में से जो बंदूक पड़ी है उसको निकलकर इनने दोनों को मार देना और फिर इनकी डेड बॉडी से रुमाल निकल लेना। रैन यह सुनकर बहुत डर जाता है और वह कहता है, हे मैडम, तुम यहाँ सब क्या कर रही हो? पर रुमाल तो तेरा है ही नहीं। झुमको कहती है, और रुमाल मेरा तो नहीं है, पर जो वह रुमाल का मालिक है वह मेरा है, तो मैं उसको अपने पास हर कीमत में लेकर आऊंगी। रैन कहता है, मुझे पता है कि वह लड़का कौन है जिसका यह रुमाल है। झुमको यह सुनकर बहुत हैरान होती है और अपने दोनों हाथों से रान के शोल्डर बहुत जोर से पकड़कर कहती है, जल्दी बताओ कि वह लड़का कौन है। रान एमसी की ओर देखता है और एमसी उसको इशारों से बताता है, मत बताना। पर रान एमसी को इशारा करके कहता है, भाई अगर बताया नहीं तो ये हम दोनों को जिंदा ही गाड़ देगी। रान कहता है कि झुमको मैं तुम्हें बता दूंगा, पर पहली मेरी यह शर्त है कि तुम हम दोनों के हाथ खोल दो। झुमको कहती है, जल्दी से जल्दी इन्हें दोनों के हाथ खोलो। और उसी टाइम पर इन्हें दोनों के हाथ खोल देते हैं। एमसी यह देखकर हैरान होता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले लड़की बहुत एटीट्यूड में हम दोनों को मारने के लिए तैयार थी, अब वो भीगी बिल्ली जैसी बनकर हमारी बात क्यों सुन रही है? रान कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, पर इसमें मेरा क्या फायदा? और अगर मैंने बता भी दिया तो यह क्या गारंटी है कि तुम हम दोनों को जिंदा जाने दोगी? झुमको ये सुनकर कहती है, फर्स्ट पॉइंट, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सेकंड, तुम सिर्फ अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें हर चीज देने को तैयार हूँ। रान मजाक करते हुए कहता है, ये बात है, अपनी फैमिली के जितने भी पैसे हैं वो सभी मेरे अकाउंट में डाल दो।